साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आजकल प्रोडक्ट्स पर बात कर रहे हैं और आज जिस प्रोडक्ट की बारी है वो है अपना त्रिफला रस। त्रिफला के बारे में हर किसी को कुछ ना कुछ पता होता है। कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों से त्रिफला के बारे में सुना होता है। कुछ लोगों ने इसका चूर्ण भी खाया होता है त्रिफला। लेकिन हमारा चूर्ण नहीं है, त्रिफला रस है। और मैं बता दूं, ये जो त्रिफला रस है वो त्रिफला चूर्ण के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा असरकारक है, क्योंकि ये कोलाइडल फॉर्म में होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं त्रिफला होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में विस्तार में आज चर्चा करेंगे। त्रिफला जो है 3 फलों का मिश्रण होता है, आंवला, हर्र और बहेड़ा। 3 फलों से मिलकर ये बना होता है और ये तीनों फल, इनके अपने अपने फ़ायदे हैं, अलग अलग इनके फ़ायदे हैं। हर फल का अपना फ़ायदा है, आंवले का अलग फ़ायदा है, हर्र का अलग है, बहेड़े का अलग है। लेकिन जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, एक अनुपात में मिल जाते हैं, तब इनके अलग अलग फ़ायदों से भी बढ़कर इनके इकट्ठे फ़ायदे हो जाते हैं जो पूरी तरह से शरीर का कायाकल्प कर देते हैं। आयुर्वेद में त्रिफला का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शरीर में आयुर्वेद ने 3 प्रकार के दोष माने गए हैं कि अगर जो बीमारियां होती हैं वो इन 3 दोषों के गड़बड़ाने से होती हैं। आयुर्वेद कहता है कि वात, पित्त और कफ 3 दोष होते हैं शरीर में। अगर तीनों ये सम मात्रा में है, समान मात्रा में है, ठीक से हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और इसमें अगर कोई भी दोष बढ़ जाए या घट जाए या कुछ उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, तब हम बीमार हो जाते हैं। जैसे कि पित्त दोष, अगर किसी को पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी, उसको शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, उसके अंदर जो है एसिडिटी बढ़ जाएगी, उसको त्वचा की समस्याएं हो जाएंगी। ऐसे ही बात की अगर बात दोष हो जाए तो शरीर में दर्द होने लगेगा, कई जगह अन्य तरह की समस्याएं हो जाएंगी, गैस बनने लगेगी। ऐसे ही अगर कफ दोष हो जाए तो कफ दोष में क्या है, आपको बढ़ जाए या कफ बिगड़ जाए तो आपको साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी हो सकती है। तो हर दोष से अपनी अपनी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। और त्रिफला के साथ खास बात यह है कि ये शरीर के सभी प्रकार के दोषों को संतुलित कर देता है। तो एक तरह से ये सभी बीमारियों में को दूर करने में सक्षम है, ये सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। इतनी इसके अंदर ताकत है त्रिफला के अंदर। लेकिन प्रश्न उठता है कि भाई सभी बीमारियों आपको लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ जगह इसका बहुत विशेष प्रभाव है। अगर किसी को पेट की संबंधित समस्या है, अगर पेट में कब्ज रहती है, पेट साफ़ नहीं होता है, तो जैसा अभी एलोवेरा में मैंने बताया कि वो टॉक्सिन्स दूर करता है, तो अगर एलोवेरा के साथ साथ अगर आप त्रिफला का सेवन करने लगेंगे तो पेट का ये साफ़ करने में बड़ा मदद करता है। आपका ये पेट बिल्कुल तरह साफ़ कर देगा, आपकी एसिडिटी ख़त्म कर देगा। पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, कब्ज है या जो आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं या कोलाइटिस है, इन सब में काम करेगा। और ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको आँखों में अगर कोई समस्या है तो वो ठीक कर देगा। बाल आपके बहुत अच्छे कर देगा, बाल ठीक कर देगा। और इसका इफ़ेक्ट हृदय पे भी है। जैसा आजकल एक समस्या है कोलेस्ट्रॉल की। भाई कोलेस्ट्रॉल क्या है? आपके ब्लड में फैट का बढ़ जाना, वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना तो एक तरह का जो फैट, जो लिपिड होता है, वो अगर आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपकी धमनियों को साफ़ कर देगा, आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। और जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो आपकी धमनियां जो हैं अच्छे से काम करेंगी। उसमें जो रक्त का संचरण है वो ठीक से होने लगेगा। जब रक्त का संचार ठीक से होने लगेगा तो आपका हृदय भी ठीक से काम करेगा। आपका ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाएगा, अगर बढ़ा हुआ है सामान्य हो जाएगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए त्रिफला बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये रक्त का संचार ठीक से कर देगा। और आयुर्वेद में एक बात कही जाती है कि ये त्रिफला जो है माँ समान है। आपकी माँ जिस तरह से आपके लिए कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कभी नाराज़ नहीं हो सकती, वैसे ही त्रिफला है। ये आपकी उसी तरह से आपकी केयर करता है जैसे आपकी माँ करती है। तो आप किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। जैसे गर्भवती स्त्रियां होती हैं, उनको पेट की समस्याएं हो जाती हैं, कब्ज रहने लगती है, उनको गैस बनने लगती है, तो उसमें आपको एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में आप त्रिफला का सेवन उनको करवा सकते हैं, उनको कोई इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तो ये किसी भी स्थिति में किसी को भी इसका सेवन किया जा सकता है, इसके फ़ायदे लिए जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि त्रिफला के बारे में दी गई जानकारी से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। फिर किसी दिन किसी और प्रोडक्ट्स के बारे में बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।